अरे प्रीति बेटा, आज अचानक माँ की याद कैसे आ गई? मेरा कहने का मतलब ये है, तुम्हें तो अपनी गृहस्थी से फुर्सत नहीं मिलती। आज कैसे फुर्सत मिल गई? इस बार छुट्टियों में भी तुम नहीं आए। ये क्या, अकेली आई हो? बच्चे बच्चे कहाँ हैं? ना, अरे माँ नहीं, बच्चे नहीं आए। वो बच्चे अपनी दादी के साथ हैं। पता है, दादी के बिना ना एक सेकंड नहीं रहते। अपनी दादी से बहुत प्यार करते। और माँ, छुट्टियों में ना मेरी ननद आई थी तो मैं नहीं आ पाई। घर में बहुत सारे काम थे, फिर अकेली दीदी कैसे घर संभालती, तो मैं नहीं आई। वैसे भाभी कहाँ है? बेटी, तुम्हें अपनी माँ की चिंता नहीं है, बस भाभी की चिंता है ना? अरे माँ, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, जब भाभी की शादी हुई थी तभी मैं उनसे मिली थी। बहुत टाइम हो गया उनसे मिले हुए, तो सोचा आज पहले उनसे मिल लूं। बहुत अच्छी है, मुझे ना उनसे बहुत सारी बातें करनी है। कहाँ है वो? बेटा, वो तुम्हारी भाभी ना रसोई घर में। आज मेरा हलवा खाने का मन कर रहा था तो मैंने उसे कहा कि हलवा बना दे, तो रसोई घर में हलवा बना रही है। अच्छा माँ, मैं भाभी से मिलकर आती हूँ। हाँ, अरे भाभी, कैसी हो आप? अरे दीदी, आप अचानक, आपने बताया भी नहीं कि आप आ रहे हो। हाँ, मैंने सोचा अपनी प्यारी भाभी को एक सरप्राइज दे दूं। वो सब बाद में, हम एक काम करते हैं, हम ना शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ, मुझे ना बहुत सारी शॉपिंग करनी है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी भाभी के साथ शॉपिंग करूंगी। तो आप घर के जो भी काम है ना उन्हें छोड़ दो, हम ना शॉपिंग करने जाते हैं। और हाँ, मैं अभी बाहर हूँ, तब तक आप तैयार हो जाओ। हाँ, पर मम्मी जी, और अभी तो मुझे काम करने हैं। भाभी परवर कुछ नहीं, आप जाइए और तैयार होकर आइए। आज हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और हाँ, आते आते ना गोलगप्पे भी खाएंगे। हाँ, आपको पसंद है ना? ठीक है दीदी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। हाँ माँ, क्या कर रही हो? बेटा, तुम्हें ये दाल बहुत पसंद है, मैंने सोचा अभी ये दाल तुम्हारे लिए बना देती हूँ। अच्छा माँ, भाभी कितनी अच्छी है ना। देखो घर को कैसे सजा कर रखा है, बहुत अच्छे से सजाया है घर को। अरे कहाँ बेटा, बस तेरी भाभी को एक ही काम आता है, वो भी सजावट का। और उसे कोई काम नहीं आता। खाना भी ढंग से नहीं बनाती, बस हर रोज दाल चावल बना देती है, वो भी अच्छे नहीं बनाती। तुम्हें पता है, उमा की बहू, अरे उमा की बहू ना बहुत गुणी है। घर के सारे काम ऐसे करती है, ऐसे। उसे सिलाई कढ़ाई मेहंदी, उसे ना घर के सब काम आते हैं। हमारी बहू की तरह थोड़ी ना बस पूजा पाठ करती रहती है और घर को सजाती रहती है, यही काम आते हैं उसे। उसके माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं। पता नहीं माँ कब समझेगी। बेटी, एक लड़की को ना अपने ब्याह से पहले घर के सारे काम सीखने चाहिए। अरे ससुराल में वही तो काम आते हैं। और वैसे भी माँ का फर्ज बनता है कि अपनी बेटी को घर के सारे काम सिखाए। पर हमारी बहू को कुछ नहीं आता, उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं सिखाया। मुझे पहले पता होता ना तो मैं मेरे बेटे की शादी उस कमोही से नहीं करती। माँ देखो, दाल में कंकड़ है, वो देखो। क्या कंकड़? कहाँ? अरे माँ, वहाँ मेरे पास तो, मैं ना पूरी की पूरी दाल फेंक देती हूँ। हाँ, अब मेरे पास तो। अरे नहीं 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 बिटिया रानी, इतने से कंकड़ के लिए मैं पूरी दाल फेंक दूँ? ये देखो, ये मैंने कंकड़ उठाया, ये फेंक दिया। अरे मेरी बिटिया रानी, इतने से कंकड़ के लिए पूरी दाल थोड़ी ना फेंकते हैं, कंकड़ को उठा के फेंक देते हैं, दाल नहीं फेंकते बेटा। अरे माँ, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ना कोई भी बात सीधे सीधे ना तुम्हारी समझ में नहीं आती। अब भाभी में एक आधा गुण ना हो, ऐसे में क्या भाभी ना पसंद हो गई? भाभी के बाकी गुणों को देखो, सबको कितना प्यार करती है, घर को कितना सजा कर रखा है, संजो कर रखा है हमारे घर को। इतना तो माँ आप भी नहीं करती थी, आपने कभी भी घर को सजा कर नहीं रखा है ना? माँ, रही खाने की बात, मैंने खुद देखा है, भाभी आपके साथ बैठकर प्यार से अपने हाथों से कभी कभी आपको खाना खिलाती है ना? मैं क्या झूठ कह रही हूँ? और माँ, अगर भाभी को खाना बनाना नहीं आता तो आप उसे सिखा दो। वैसे भी अभी 4-5 महीने हुए हैं भाभी की शादी को, आप उन्हें सिखाएंगी ना तो वो सीख जाएंगी। हाँ माँ, अगर तुम अपनी बहू के लिए अपने मन में इतनी कड़वाहट रखोगी ना तो आने वाले टाइम में भाभी के मन में भी आपके लिए कड़वाहट बनने जाएगी। और माँ, मैं हर बार तो आ नहीं सकती आपको देखने के लिए। मेरा कहने का मतलब है, सेवा तो आपकी बहू ही करेगी, वही आपके पास रहेगी।
बहू भी तो बेटी होती है ना। मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। पता नहीं ये बात मेरे भेजे में क्यों नहीं घुसती। बेटा, आज के बाद मैं बहू के साथ ऐसा नहीं करूंगी। बहू को जो काम नहीं आता ना, मैं उसकी माँ बनकर से सब सिखा दूंगी। आज के बाद मैं उसे ताने नहीं मारूंगी। सब लोग कहते हैं नंदे बहुत बुरी होती हैं, पर मेरी ननद बहुत अच्छी, मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे बारे में कितना सोचती है। काश हर लड़की को ऐसी ननद मिले। अगर हर लड़की को ऐसी ननद मिलेगी ना, तो ससुराल में लड़की को बहन की कमी महसूस नहीं होगी। माँ, मैं तो भूल गई, मैं और भाभी ना दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। मुझे ना शॉपिंग करनी, तो मैं भाभी को साथ में लेकर जा रही है ना। अब मना मत करना। हाँ हाँ, तुम दोनों जल्दी जाओ और हाँ, जल्दी घर आना। मुझे अपनी बेटी से बहुत सारी बातें करनी है। हाँ।